लंका की राजसभा, चारों तरफ एक से बढ़कर एक महायोद्धा। रावण अपने सिंहासन पर बैठा हुआ, अपनी शक्ति और घमंड में डूबा हुआ। उसी सभा में एक युवा वानर आगे बढ़ा। नाम था अंगद। अंगद भगवान श्री राम का शांति दूत बनकर आया था। उसका उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि अंतिम बार समझाना था। लेकिन रावण ने न सिर्फ श्री राम का अपमान किया बल्कि अंगद का भी मजाक उड़ाया। सभा में ठहाके गूंज उठे। तभी अंगद ने शांत स्वर में कहा, अगर तुम सच में अपनी शक्ति पर गर्व करते हो तो पहले मेरी यह एक बात मान लो। उसने अपना पैर जमीन पर गाड़ दिया और बोला, अगर इस पैर को कोई भी हिला सका तो मैं मान लूंगा कि लंका अजेय है। रावण के दरबार में हलचल मच गई। एक एक करके योद्धा आगे बढ़े। फिर आया मेघनाद, वह योद्धा जिसने देवताओं तक को पराजित किया था। उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ। चाहे जितना जोर लगाया गया, परिणाम वही रहा, असफलता। दरअसल उस समय अंगद ने प्राण विद्या का प्रयोग किया था। इस विद्या से शरीर इतना स्थिर और भारी हो जाता है कि मानो धरती खुद उसे पकड़ लेती है। इसलिए न कोई असुर योद्धा और न ही रावण का पुत्र कोई भी उसका पैर हिला सका। आखिर में रावण स्वयं आगे बढ़ा। तब अंगद मुस्कुराया और अपना पैर पीछे खींच लिया। उसने कहा, महाराज, यह चुनौती आपके योद्धाओं के लिए थी, आपके लिए नहीं। और अगर आपको सच में किसी के चरण पकड़ने ही हैं, तो जाइए श्री राम के चरण पकड़िए। इतना कहकर अंगद ने रावण का मुकुट गिरा दिया और पल भर में वहां से उड़ गया। सोचिए, एक वानर का पुत्र और पूरी लंका की शक्ति उसके सामने असहाय हो गई। यही है अंगद की वीरता, यही है भक्ति और बल का अद्भुत संगम।